मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में भी रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वो पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस की दस्तक के साथ खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना को सुन किसी की भी रूह कांप उठेगी। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्यार पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों की अंतर आत्मा को झकझोर के रख दिया है। साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की पहली बार मुलाकात हुई, प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी जो इस वक्त 2nd क्लास में पढ़ती है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला, जज्बात बदले और 2019 में मुस्कान की लाइफ में हुई साहिल की एंट्री, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे कब खतरनाक मोहब्बत में बदल गई, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। साहिल अब मुस्कान की ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। बता दें कि मुस्कान का 25 फरवरी को जन्मदिन यानी कि बर्थडे था। वो इसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज़ तय थी, वो है सौरभ की हत्या। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने मिलकर प्लान बनाया। बता दें कि सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। साहिल और मुस्कान दोनों के बीच तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुलाया। उस रात मुस्कान ने सौरभ के डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम भी ले आए। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए। मुस्कान और साहिल जानते थे कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसीलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर के उसकी चिनाई कर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार शिमला घूमने के विजुअल अपडेट करती रही। शिमला के मंदिर में मुस्कान साहिल ने शादी की। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की और वहाँ दोनों ने हनीमून बनाया, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे ख़त्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपये थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी माँ कविता को फ़ोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपये कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब माँ ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की ज़रूरत क्यों है। तब मुस्कान ने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला है, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। इतना ही नहीं, दूसरी ओर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिन से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार यानी कि 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए वाले घर पर आया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। उसने अपनी भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा तो मुस्कान ने कहा वो मायके में आई है, उसे सौरभ की कोई भी जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहाँ आ पहुँची। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो राहुल को कोई भी सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे सकी।
राहुल को एक अनजान युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब लगा। उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछा, साथ आया लड़का कौन है? जिस पर वह चुप्पी साध गई। मुस्कान को लगा था कि वह अपनी खौफनाक साजिश को छुपा लेगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में ले लिया। आपको जानकारी दे कि पुलिस कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। इंदिरानगर के पूर्व पार्षद हरि कृष्णा गुप्ता ने थाने पहुंचकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आज सुबह कुछ मजदूर घर बुलाए। ये चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम के अंदर छिपाई लाश को कहीं फेंकवा दें, क्योंकि सीमेंट के जमने के बाद ड्रम बहुत भारी हो गया था। मजदूरों को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने ड्रम ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले वो घबराई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई वो टूट गया और उसने अपनी सारी कहानी उगल दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी वो नहीं खुल पाया। ठोस सीमेंट ने लाश को बुरी तरह से जकड़ लिया। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां उसे काटकर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ राजपूत 4 मार्च को मेरठ आए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर उन्हें मारा और लाश को ड्रम में छिपा दिया। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरानगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये है साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आप बताइए, प्यार में इस हद तक गिर जाना कि आपने जिससे प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज की हो उसी की जान ले लेना, ये सही है क्या? प्यार करने की ऐसी सज़ा मिलना समाज में प्यार करने वालों के लिए सही उदाहरण है कि अपने ही पति को धोखा देना और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार देना, ये कौन से प्यार की मिसाल है? प्यार में लोग सब कुछ करने की कस्में खाते हैं, लेकिन वहीं इस पत्नी ने प्यार में अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।